Hello students of class 6, how are you all? Today we will discuss the question answer of the poem The Beauty. Question number 1. What is beauty according to you? आपके according beauty क्या है? सुंदरता क्या है? Write down the definition. According to me, beauty is what fills your heart with happiness. It can be seen, heard and felt. Beauty is everywhere. It can be in nature, in a person, in an object, or even in the food that we eat, and also in our deeds. तो ये डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग है, आप चाहें तो इसे अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ब्यूटी वो है जो आपके दिल को हैप्पीनेस, खुशी से भर देती है। इट कैन बी सीन, वो देखी जा सकती है, सुनी जा सकती है, एंड फेल्ट, महसूस की जा सकती है। ब्यूटी इज एवरीवेयर, सुंदरता हर जगह होती है। इट कैन बी नेचर, नेचर में हम सुंदरता देख सकते हैं, कुदरत में, इन अ पर्सन, किसी भी इंसान में, इन एन ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी एक ऐसी थिंग में जो हमारे आसपास हो, जो हमें अच्छी लगती हो, और इवन इन द फूड, और हम जो खाते हैं, जो हमें अच्छा लगता है, उसमें भी हमें ब्यूटी ही नजर आती है। एंड ऑल्सो इन आवर डीड्स, और हम अपने काम में भी ब्यूटी को देख सकते हैं। अगर हमें लगता है हम ऐसे काम कर रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जिनसे किसी का भला हो रहा है, या जिनसे हम अपने पेरेंट्स को खुश कर रहे हैं, तो ऐसे कामों में भी हम ब्यूटी को देख सकते हैं। ओके देन, नोट डाउन द आंसर. नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. द पोएट सेज ब्यूटी इज हर्ड इन. पोएट कहता है कि ब्यूटी को सुन भी सकते हैं. कैन यू हियर ब्यूटी? क्या आपने कभी ब्यूटी सुनी है या ब्यूटी को किसी तरह से सुना है? Add a sound that you think is beautiful to the sound the poet thinks are beautiful. तो जिस तरह से पोएट ने बहुत सारे साउंड बताए हैं ना, उस तरह से आपको भी कुछ ऐसे साउंड बताने हैं जिसमें आप ब्यूटी को सुन सकते हो. आंसर इज यस, ब्यूटी कैन बी हर्ड. द साउंड ऑफ प्रेयर्स कमिंग फ्रॉम टेम्पल्स आर ब्यूटीफुल. यानी कि कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे मंदिरों से प्रेयर्स की आवाज आना, मस्जिदों से नमाज की साउंड आना. इस तरह के जो साउंड हैं जो हमें बहुत पीसफुल लगते हैं, उनमें भी ब्यूटी होती है. अ चाइल्ड्स लाफ्टर इज ब्यूटीफुल. जब कोई बच्चा हंसता है तो उसमें भी ब्यूटी होती है. देयर आर मैनी सच एग्जाम्पल. इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें ब्यूटी सुनाई देती है. Heard melodious are sweet, but those unheard are sweeter. ठीक है, जो ब्यूटी हम सुन सकते हैं वो स्वीट होती है, जो हम नहीं भी सुन सकते वो भी बहुत सुंदर होती है. As they keep playing in our mind even long after we have heard them, this make us happy. मीन्स कुछ ऐसे साउंड भी होते हैं जो हम सुनते नहीं हैं, लेकिन अपने माइंड में हम उसे सोचते हैं, उसे फील करते हैं. तो इस तरह के अनहर्ड जो साउंड होते हैं ना, वो भी स्वीट होते हैं, स्वीटर होते हैं, और उनमें भी ब्यूटी होती है. यस, समटाइम्स द टोन एंड बीट्स ऑफ अ सॉन्ग आई हैव हियर्ड लॉन्ग बैक कीप्स प्लेइंग इन माई माइंड. जैसे कि हमने कभी कोई सॉन्ग बहुत पहले सुना हो, लेकिन अचानक से वो हम अपने मन में गुनगुनाने लगते हैं, सोचने लगते हैं अपने दिमाग में, तो वो उसमें भी ब्यूटी होती है. वो हम उस वक्त वो सॉन्ग सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं उसके बारे में, तो उसमें भी ब्यूटी होती है, क्योंकि उस सॉन्ग को याद करके हमारा दिल खुश हो रहा है. तो जैसा मैंने कहा, हैप्पीनेस में तो ब्यूटी है ही. सो ब्यूटी फिल्स आवर हार्ट विथ हैप्पीनेस. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our next question is, read the first and second stanza of the poem again. Note the following phrases: corn growing, people walking or dancing, wind singing, rain falling, a singer chanting. These could be written as corn that is growing, people who are working on dancing. Can you rewrite the other phrases like this? Why do you think the poet uses the shorter phrases? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोएम में कुछ फ्रेसेस यूज हुए हैं. मीन्स
किन्हीं बातों को कहने का पोएट ने शॉर्टकट जो वे अपनाया है, इस तरह से और भी फ्रेजेस जो पोएम में हैं, हमें उनके भी मीनिंग यहाँ आंसर में बताने हैं। तो पोएम में हमारा था ना, विंड शाइनिंग, विंड दैट इज शाइनिंग, रेन फॉलिंग, रेन दैट इज फॉलिंग, a singer chanting, a singer who is chanting. The poet uses shorter phrases to enhance the beauty of the poem by creating a rhythmic and musical effect. Poets ने ये phrases इसलिए यूज किए हैं पोएम को एक ब्यूटी देने के लिए और साथ में रिदम, पोएम का रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट उसमें डालने के लिए. Okay, then move to the next question. According to the poet, where can we find beauty? Poet के according हम beauty को कहाँ find कर सकते हैं, कहाँ ढूंढ सकते हैं? Answer is, according to the poet, beauty is everywhere. It is in the sunlight, trees, bird, corn growing, people working, wind singing, rain falling, or a singer chanting. It is in good deeds, happy thoughts, in work, in dreams and even in rest. Okay? तो जैसे कि पोएम में बताया है, ब्यूटी हर जगह है. सूरज की लाइट में ब्यूटी है, ट्रीज में, बर्ड्स में, उगती हुई फसलों में, हवा की सनसनाहट में, बारिश की बूंदों में, एक गायक के गीत में, अच्छे कामों में, अच्छी सोच में, हमारे काम में, हमारे ड्रीम्स में और इवन जब हम रेस्ट कर रही हो तो उसमें भी ब्यूटी झलकती है. Okay then student, your chapters has been finished. Okay, bye. Take care.